हेलो नमस्कार भी, कैसे आप सब। तो हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जिसमें हमने 3 पार्ट पहले देख चुके हैं और ये चौथा पार्ट है। 3 पार्ट के पहले पार्ट में हमने देखा था बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस का, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में हमने एक टाइप देखा था और उसके बाद आज चौथा वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम एक टाइप के बारे में देखेंगे जिसमें आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन का टाइप होगा। और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको आर्टिकल बेस्ड टाइप के क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप कोई भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो या कोई भी बुकलेट का क्वेश्चन हो, आप सभी क्वेश्चन कर पाओगे इस टाइप के। तो देखते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट रेट ऑफ 6 फॉर RS5 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 5 फॉर RS6, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो ये कह रहे 5 रुपए की 6 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी, लाभ या हानि ज्ञात करो। अगर उसने 5 रुपए, एक बात बताओ आप, 5 रुपए के 6 के हिसाब से खरीदी तो एक वस्तु कितने की खरीदी? तो आप बताओगे उसने एक वस्तु 5/6 की खरीदी और उसने 6 रुपए में 5 बेच दी, तो एक वस्तु कितने में बेच दी? तो आप बताओगे 6/5 में बेच दी। तो मैंने कहा कि हम ऐसे वस्तु मान लेंगे कि जो 6 से भी कटे 5 से भी कटे। तो हमने मान ली 30 कि उसने 30 वस्तु खरीदी थी, मान लो। तो उसने अगर 30 वस्तु खरीदी है, एक वस्तु 5/6 में खरीदी है, तो 30 वस्तु कितने में खरीदी वो गुणा कर देंगे। तो कितने में खरीदी उसने? 25 रुपए में 30 वस्तु खरीदी है। अब 30 खरीदी है तो 30 उसने बेची भी होगी। मैंने कहा एक वस्तु 6/5 में बेचता है तो 30 वस्तु कितने में बेची होगी? तो आपने कहा कि इस 5 से 30 काटा 6 बार, यानी 36 में बेची होगी। 30 वस्तु 25 में खरीदी और 36 में बेच दी, इसका मतलब उसे 11 का प्रॉफिट हुआ। 11 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ? 25 पे हुआ। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, यानी कि 44% का उसे लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, अबाउट ए पर्सन बॉट सम कैप्स एट रेट ऑफ 60 फॉर RS93 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 50 फॉर 93, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। 93 रुपए के 60 के हिसाब से टोपियां खरीदी और 93 रुपए के 50 के हिसाब से उसने टोपी बेच दी, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 93 रुपए में 60 के हिसाब से खरीदी, इसका मतलब उसने 31 रुपए में 20 खरीदी होगी कि नहीं खरीदी होगी? तो आप कहोगे हाँ खरीदी होगी। तो मैंने कहा 31 रुपए में 20 खरीदी है, तो एक कितने में खरीदी होगी? तो आप बताओगे 31/20 में खरीदी होगी। और उसने 93 रुपए में 50 के हिसाब से बेची है, तो उसने एक कितने में बेची होगी? तो आप बताओगे 93/50 में बेची होगी। 93/50 में बेची होगी। तो मैंने कहा कि ऐसे आर्टिकल मानो जो 20 से भी कटते हो, 50 से भी कटते हो। तो आपने कहा 100 मान लो। तो मैंने कहा ठीक है। एक आर्टिकल 31/20 में खरीदता है तो 100 आर्टिकल कितने में खरीदे होंगे? तो 100 से गुणा कर दो। तो आपने कहा कि 20 से ये 5 बार कट गए, 155 रुपए में इसने 100 आर्टिकल खरीद लिए। और एक आर्टिकल 93/50 में बेचता है तो 100 आर्टिकल कितने में बेचे होंगे उसने? 50 से ये 2 बार कटा, यानी कि 186 रुपए में इसने 100 आर्टिकल बेच दिए। 155 में खरीदे, 186 में बेच दिए, तो इसका मतलब उसको कितने का फायदा हुआ? 31 का फायदा हुआ। कितने पे हुआ? 155 पे। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया। 31 5 155, यानी 20% का इसे फायदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश में कट गया थोड़ा, तो इसे मैं और काट देता हूं। इस क्वेश्चन में लिखा है 102 रुपए में 27 के हिसाब से टोपियां खरीदी और 34 रुपए में 8 के हिसाब से बेच दी, तो लाभ या हानि ज्ञात करो। 102 रुपए में 27 के हिसाब से खरीदी, इसका मतलब इसने 34 रुपए में कितनी खरीदी होगी? 3 से काट दिया हमने इसको, तो 34 रुपए में इसने खरीदी कि 9। 34 रुपए में 9 के हिसाब से खरीदी और 34 रुपए में 8 के हिसाब से बेच दी। अगर 34 रुपए में 9 के हिसाब से खरीदी है तो एक टोपी कितने में खरीदी होगी? तो आप कहोगे कि एक टोपी 34/9 में खरीदी होगी। और उसने 34 रुपए में 8 के हिसाब से बेची है, तो आप कहोगे कि एक टोपी उसने 34/8 में बेची होगी। मैंने कहा कि ऐसी टोपियां मानो जो 9 से भी कटती हो, 8 से भी कटती हो। तो आपने कहा ऐसी तो 72 है, यानी 72। तो मैंने कहा ठीक है 72।
तो 34/9 में एक वस्तु खरीदता है तो 72 वस्तु कितने में खरीदेगा? तो आपने कहा इससे गुणा कर दो। इसका मतलब 9 से ये कटा 8 बार, तो इसने 34/9 के हिसाब से 72 वस्तु कितने में खरीद ली? 272 रुपए में। और इसने अगर 72 वस्तु खरीदी है तो 72 वस्तु बेची भी होगी। मैंने कहा एक वस्तु 34/8 में बेचता है तो 72 वस्तु कितने में बेची होगी? तो आपने कहा कि 8 से ये 72 9 बार कट गया, यानी कि 306 रुपए में इसने 72 वस्तु बेची होगी। 272 रुपए में 72 खरीदी थी, 306 में इसने 72 वस्तु बेच दी। तो इसने कितने का फायदा हुआ इसे? तो आप कहोगे कि इसे 34 का फायदा हुआ। मैंने कहा कितने पे? तो आपने कहा 272 पे, तो परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया। 34 से ये 272 कटा 8 बार, तो उससे कितने परसेंट का फायदा हुआ? 12.5% का उसे प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, पर्सन bought some article at rate of 11 for 10 Rs10 and bought some number of article at the rate of 9 for 10 and sold all the stock at the rate of 1 for 1. फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। कुछ टोपियां 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदी गई, उतनी टोपियां 10 रुपए में 9 के हिसाब से खरीदी गई। पूरे भंडार को 1 रुपए में 1 के हिसाब से बेच दिया गया। तो बताओ लाभ और हानि क्या होगी? तो उसने 2 बार टोपियां खरीदी है और 2 बार समान टोपी खरीदी है। जितनी यहाँ खरीदी है उतनी टोपी यहाँ खरीदी, उतनी ही टोपी खरीदी। तो मैंने कहा 10 रुपए में 11 टोपी उसने पहली बार खरीदी है, तो आपने कहा कि एक टोपी 10/11 में खरीदी होगी। फिर मैंने कहा भी उसने सेकंड टाइम 10 रुपए में 9 के हिसाब से खरीदी है, तो आपने कहा कि एक टोपी उसने 10/9 में खरीदी होगी। मैंने कहा 1/1 में बेची है, तो ठीक है 1/1 में बेच दी। तो ऐसी टोपियां मानो कि जो 11 से भी कटती हो और 9 से भी कटती हो, तो आपने कहा कि 99 मान लो। तो मैंने कहा ठीक है। एक टोपी 10/11 में खरीदता है तो 99 टोपी कितने में खरीदी होगी? 99 से गुणा कर दो, यानी 9 बार कट गया। 90 में उसने खरीदी होगी पहली बार 99 टोपी। फिर उसने जितनी यहाँ खरीदी है उतनी यहाँ खरीदी है, यानी कि यहाँ भी 99 टोपी खरीदी है। तो यहाँ पे कितने में खरीदी होगी? 99 में 11 बार कटा, यानी 110 रुपए में इसने टोपियां खरीदी है। तो 99 टोपी 90 रुपए में यहाँ खरीदी, 99 टोपी 110 रुपए में यहाँ खरीदी, और सारी टोपियों को मिलाकर 1 रुपए में 1 के हिसाब से बेच दी, यानी कि पूरी टोपी कितनी होगी? 99 यहाँ 99 198 टोपी बेच दी। तो 1 रुपए में 1 बेचता है तो 198 टोपी कितने में बेची होगी? इसने 198 रुपए में। 198 रुपए में बेची होगी कि नहीं बेची होगी? बेची होगी। जबकि उसने 90 रुपए यहाँ दिए, 110 रुपए यहाँ दिए, यानी टोटल 198 टोपी खरीदने के लिए उसने 200 रुपए खर्च किए और 198 रुपए में बेच दी। तो उसे 2 रुपए का लॉस हुआ। कितने पे हुआ? 200 पे। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, तो उसे 2% का लॉस हुआ। 2% का 1% का लॉस हो गया उसे। 200 में खरीदी, 198 बेचती, 2 का लॉस हुआ। कितने पे? 200%। बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 1% का लॉस हो गया उसे, वो ओवरऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, ए फ्रूट मर्चेंट बॉट सम ऑरेंज एट द रेट ऑफ 4 for Rs10 and some amount of orange at the rate of 5 for Rs10. If she sells 4 stock at the rate of 9 for Rs20, find the profit or loss. एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपए में 5 की दर से उतने ही संतरे और खरीदता है और 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का हानि लाभ हुआ? ये बात पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा कि 10 रुपए में 4 संतरे उसने यहाँ खरीदे और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 यहाँ खरीदे उसने। फिर उसने जितने यहाँ खरीदे उतने ही यहाँ खरीदे, सबको मिला के 20 रुपए में 9 के हिसाब से बेच दिया। तो मैंने कहा पहली बार उसने 10 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदे, तो एक कितने में खरीदा होगा? तो आपने कहा उसने एक संतरा खरीदा होगा 10/4 में। मैंने कहा ठीक है, उसने उतने ही संतरे दोबारा और खरीदे क्योंकि कम पड़ गए थे, तो 10 में 5 के हिसाब से खरीदे। तो आपने कहा कि एक संतरा उसने 10/5 में खरीदा होगा। ठीक है भाई, 10/5 में खरीदा होगा और पूरे संतरे मिलाकर उसने बेच दिए 20/9 में। 20/9 में बेचे तो एक संतरा कितने में बेचा होगा उसने? यहाँ पे बेचा कितने में बेचा होगा? 20/9 में बेचा होगा।
तो यहाँ पे हुआ क्या कि उसने 10 रुपए में 4 के हिसाब से यहाँ खरीद ली और 10 रुपए में 5 के हिसाब से यहाँ खरीद ली। तो यहाँ पे इसने एक संतरे कितने की खरीदी है, 2 रुपए की। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो ऐसी संतरे मान लो कि जो 4 से भी कटती हो 9 से भी कटती हो, क्योंकि यहाँ तो फ्रैक्शन है ही नहीं। तो आपने कहा कि 36 मान लो साहब। मैंने कहा ठीक है 36 मान लो। तो एक संतरे 10 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदता है, तो 36 संतरे कितने में खरीदो? आपने कहा गुणा कर दो और ये 4 से 9 बार कटा, यानी 90 रुपए में उसने 36 संतरे खरीदे यहाँ पे पहली बार। फिर उसे लगा कि ये संतरे कम है, फिर उसने उतने ही संतरे 2 रुपए की दर से खरीद लिए, यानी कि 2 रुपए की दर से 36 संतरे कितने खरीदे होंगे, 72 रुपए के। फिर उसने पूरे संतरे मिलाए और 20 रुपए में 9 के हिसाब से बेच दिए। तो पूरे संतरे कितने हो गए, 36 यहाँ खरीदे, 36 यहाँ, यानी कि 72 संतरे उसने 20 रुपए में 9 के हिसाब से, यानी कि 1 रुपए 20/9 का एक संतरे के हिसाब से बेच दिया। तो 72 संतरे कितने के बेचे होंगे, 9 8 72, 160 रुपए में उसने बेच दिया। खरीदा कितने में था, 90 यहाँ दिए, 72 यहाँ दिए, यानी कि 162 रुपए में खरीदे थे उसने 72 संतरे और 160 में बेच दिए, यानी कि उसे 2 रुपए का लॉस हुआ। 2 का लॉस हुआ कितने पे हुआ, 162 पे। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 1 × 81 बार। तो ये हुआ 1/19/81% का इसे लॉस हो गया। 19/81% लॉस प्राप्त हुआ उस आदमी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई साहब कह रहा है कि a person bought some article at the rate of 6 for Rs20 and bought double number of article at the rate of 8 for Rs26 and sold all the stock at the rate of 24 for Rs118. Find the profit or loss percent. 20 रुपए में 6 की दर से कुछ संतरे खरीदे और 26 रुपए में 8 की दर से उसने डबल संतरे खरीदे। दोनों मिलाकर 118 रुपए में 24 के हिसाब से बेच दी। तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो करेंगे भाई लाभ और हानि प्रतिशत। तो ये कह रहा है कि 20 रुपए में 6 के हिसाब से उसने पहली बार संतरे का कुछ वस्तुएं खरीदी। तो मैंने कहा एक कितने में खरीदी होगी, तो आपने कहा कि एक वस्तु उसने यहाँ पे 20/6 में खरीदी होगी। 20/6 का मतलब हुआ कि इसने, 1 मिनट रुको यार, इसको थोड़ा छोटा कर ले, क्या फायदा इतना बड़ा करने से। 20 में 6 खरीदी, इसका मतलब 10 में उसने 3 खरीदी होगी कि नहीं खरीदी होगी। और 26 में 8 के हिसाब से खरीद रहा है, ये तो रेट है उसका, के हिसाब से खरीद रहा है, तो इसको हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 26 से 8 के हिसाब से खरीदी, इसका मतलब 13 में उसने खरीदी होगी 4 वस्तु। 13 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदी और 59 रुपए में 12 के हिसाब से बेच दी। ये तो रेट है भाई, इसको तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब मैंने कहा 10 रुपए में 3 के हिसाब से उसने पहली बार वस्तु खरीदी, तो एक वस्तु कितने में खरीदी, तो आपने कहा कि 10/3 में खरीदी होगी। फिर मैंने कहा ठीक है उसको, लेकिन यहाँ पे सोचा कि उसने कि अपनी वस्तुएं कम पड़ेगी, तो उसने फिर डबल वस्तुएं खरीद ली और वो वस्तुएं खरीदी 13 रुपए में 4 की दर से। तो आपने कहा कि एक वस्तु 13/4 में खरीदी होगी। मैंने कहा ठीक है, तो सारी मिलाकर सभी वस्तुओं को बेच दिया और उसने 59 रुपए में 12 के हिसाब से, यानी कि 59/12 में एक वस्तु बेची होगी उसने, बेची होगी कि नहीं बेची होगी। लेकिन ये कह रहा है कि जितनी वस्तु यहाँ खरीदी है उसकी डबल वस्तु यहाँ खरीदी है, सबको बेच दी। तो हमने ऐसी वस्तु का मानी कि जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 12 से भी कटे, तो हमने 12 वस्तु मान ली। हमने मान ली 12 वस्तु खरीदी थी उसने यहाँ पे 12 वस्तु खरीदी थी। तो मैंने कहा कितने में खरीदी होगी, तो आपने कहा 12 से गुणा कर दो, यानी कि 40 रुपए में उसने 12 वस्तु खरीदी होगी, क्योंकि एक वस्तु 10/3 में खरीदता है, तो 12 वस्तु 40 में खरीदी होगी। अब उसने दोबारा क्या किया कि जितनी वस्तु यहाँ खरीदी है उसकी दुगनी यहाँ खरीदी है, तो 12 वहां खरीदी है, तो 24 यहाँ खरीदी होगी। तो कितने में खरीदी होगी, 78 में खरीदी होगी। अब उसने सारी वस्तुएं मिला दी, 12 यहाँ की, 24 यहाँ की, 36 वस्तुएं मिलाकर बेच दी। तो कितने में बेची होगी, 12 × 36, यानी 177 रुपए में इसने पूरी वस्तु बेच दी। 177 रुपए में इसने बेच दी। अब उसने 118 रुपए में तो वस्तु खरीदी है, 118 रुपए में वस्तु खरीदी है और 177 रुपए में उसने वस्तु बेच दी है। तो उसे कितने का फायदा हुआ, 59 का फायदा हुआ। 59 हुआ कितने पे, 118 पे।
परसेंट में बदलने के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया, ये कटा 2 बार, यानी कि 50% का उससे सीधा सट फायदा हो गया, 50% का फायदा हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए पर्सन वोट फॉर आर्टिकल फॉर RS 15 एंड सोल्ड 6 आर्टिकल फॉर RS 25 ओवरऑल ही गेन्स RS 25। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल वोट। 15 रुपए में 4 के हिसाब से वस्तु खरीदी और 25 रुपए में 6 के हिसाब से बेच दी, कुल 25 रुपए का फायदा हुआ, तो वस्तु कितनी खरीदी थी बताओ। मैंने कहा कि भाई बोल रहा है कि 15 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदी, तो एक कितने में खरीदी होगी, तो आपने कहा कि एक वस्तु साहब 15/4 में खरीदी होगी। मैंने कहा ठीक है भाई, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो। फिर मैंने कहा कि 25 रुपए में 6 के हिसाब से बेच दी, तो एक वस्तु कितने में बेची होगी, तो आपने कहा 25/6 में बेची होगी। मैंने कहा ठीक है, तो हम ऐसी वस्तु मान ले कि जो 4 से भी कटे 6 से भी कटे, तो आपने कहा 12 मानो साहब, बड़ा आराम से। मैंने कहा ठीक है, अगर एक वस्तु 15/4 में खरीदते तो 12 वस्तु कितने में खरीदेंगे, 4 से ये कटा 3 बार, यानी 45 रुपए में खरीदेंगे। 45 रुपए में 12 वस्तु खरीद ली। अब 12 खरीदी है तो 12 बेची भी होगी भाई साहब, तो इसने कितने में बेची होगी, 6 से 2 बार 50 में बेची होगी। 45 रुपए में खरीदी, 50 रुपए में बेच दी, तो इसे फायदा हुआ कितने का, 5 का। और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 25, कितनी 25, तो एक की वैल्यू 5। पूछा है वस्तु की संख्या, वस्तु कितनी थी 12, तो हम बता देंगे 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 वस्तु हमने खरीदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई साहब बोल रहे हैं A person bought 16 article for RS 25 and sold 5 article for RS 12. So overall gains RS 135. Find the number of article bought. 25 रुपए में 16 वस्तु खरीदी और 12 रुपए में 5 वस्तु बेच दी, कुल मिलाकर 134 रुपए का फायदा कमाया। कितनी वस्तु खरीदी थी, मैंने कहा 25 रुपए में 16 वस्तु वो खरीद रहा है, तो एक वस्तु कितने में खरीदेगा, तो आपने कहा साहब वो एक वस्तु 25/16 रुपए में खरीदेगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन 12 रुपए में 5 वस्तु बेच रहे हैं, तो एक वो कितने में बेचेगा, तो आपने कहा 12/5 में बेचेगा। मैंने कहा भाई साहब बढ़िया बात है। अब अगर वो 12/5 में बेच रहे हैं, 25/16 में खरीद रहा है, तो हम ऐसे आर्टिकल माने कि 16 से भी कटे 5 से भी कटे, तो आपने कहा कि 80 मानो, बड़ी इज्जत से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 80 16 से भी कटता है 5 से भी कटता है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन 25/16 में एक वस्तु खरीदता है, तो 80 वस्तु खरीदने में कितना रुपए देना पड़ेगा, तो आपने कहा से गुणा कर दो, ये कटा 5 बार, 125 रुपए में उसने 80 वस्तु खरीद ली। 125 रुपए में 80 वस्तु खरीद ली, और 80 वस्तु खरीदी है, तो 80 वस्तु भाई साहब ने बेची भी होगी, तो कितने में बेची, 16। तो ये वस्तु बेच दी इसने 16 × 12, 192 रुपए में बेच दी। उसने 125 रुपए में 80 वस्तु खरीदी थी, 192 रुपए में 80 वस्तु बेच दी, यानी कि फायदा हुआ उसे कितने का, 67 रुपए का, 67 का फायदा हुआ। जबकि फायदे की बात कर रहा है 134 की, तो मैंने कहा ठीक है, 67 की वैल्यू 134, तो एक की वैल्यू हो गई 2, तो कितनी वस्तु खरीदी थी, हम बता देंगे 80 की वैल्यू, 80 की वैल्यू हो गई 160 वस्तु खरीदी थी भाई साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉय buys orange at the rate of 3/4 RS2 and sells them at ₹1 each. How many orange must he sell to make a profit of RS10? एक आदमी 2 रुपए में 3 के हिसाब से संतरे खरीदता है और सभी संतरों को 1 रुपए में 1 के हिसाब से बेच देता है, तो बताओ 10 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने होंगे। तो मैंने कहा भाई 2 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदता है, तो एक संतरा कितने का खरीदा हुआ उसने, तो आपने कहा 2/3 का। 1 रुपए में 1 बेचता है, तो आपने कहा एक कितने में बेचा होगा, 1/1 में बेचा होगा। तो हमने ऐसी संतरे मान ली कि जो 3 से भी कटे 1 से भी कटे, तो आपने कहा 3 ही मानो। तो मैंने कहा 2 रुपए में 3 खरीदता है, तो 3 वस्तु खरीदने में कितना रुपए दिया होगा उसने, 2 रुपए। अब 3 खरीदी है तो 3 बेची भी हो गई, यानी कि 3 में बेची। उसने 2 रुपए में खरीदी 3 वस्तु और 3 में बेच दी, 2 रुपए में खरीदी और 3 में बेच दी। तो इस लेन देन में उसे हुआ क्या, 2 में 3 खरीदी, 2 में 3 खरीदी और 3 में 3 बेच दी,
इसका मतलब उसने 1 रुपए का फायदा कमाया। 1 का फायदा उसे कब हुआ? तो आपने कहा कि उसने जब 3 वस्तुओं का लेन देन किया, 3 रुपए में 2 रुपए में 3 खरीदी और 3 रुपए में 3 बेच दी। इसका मतलब 1 रुपए का फायदा हुआ। कब हुआ उसे? जब उसने 3 रुपए की लेन देन की। अब उसे वो चाहता है 10 रुपए का लाभ हो, तो 1 रुपए का फायदा हुआ जब 3 बेची, तो 10 रुपए का फायदा होगा उसे। कब होगा उसे 10 का फायदा? जब वो, यहाँ पे 0 लगा दें, 30 वस्तु बेचेगा, जब जाकर उसे 10 रुपए का फायदा हुआ। 2 रुपए में 3 खरीदी और 3 रुपए में 3 बेच दी। इसका मतलब 1 रुपए का फायदा हुआ जब उसने 3 रुपए की लेन देन की, 3 वस्तुओं की लेन देन की, सॉरी। तो 10 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 30 वस्तु की लेन देन करनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी। यानी कि 10 रुपए में 30 वस्तु बेचे, तब जाकर उसे प्रॉफिट होगा 10 रुपए का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है भाई? A person bought some article at rate of 5 for RS1 and bought some same number of article at the rate of 5 for RS1 find and sold all the stock at the rate of 9 for RS2. Total loss is 3 रुपये. Find the number of article he bought. 1 रुपये में 5 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदता है और उतनी वस्तु 1 रुपये में 4 के हिसाब से खरीद, दोनों को मिलाकर 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेच दी, तो 3 रुपए की हानि हुई। तो वस्तु की संख्या बताओ। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, उसने 1 रुपए में 5 के हिसाब से खरीदी है, तो एक वस्तु कितने में खरीदी होगी? तो आपने कहा 1/5 में खरीदी होगी। फिर उतनी ही वस्तु उसने यहाँ पे खरीदी, 1 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदी। इसका मतलब एक वस्तु कितने में खरीदी होगी? 1/4 में। फिर बेच दी 2 रुपए में 9 के हिसाब से, तो एक वस्तु 2/9 में बेची होगी। बेची होगी कि नहीं बेची होगी? बेची होगी साहब। तो मैंने कहा ऐसी वस्तु मानो जो 5 से भी कटे, 4 से भी कटे और 9 से भी कटे। तो आपने कहा कि ऐसी वस्तु तो भाई साहब एक ही 180। तो मैंने कहा ठीक है 180 मान लो। तो 1 रुपए में 5 खरीदता है, तो एक वस्तु 1/5 में खरीदता होगा, तो 180 वस्तु खरीदने के लिए उसे कितना रुपए देना पड़ेगा? 36 रुपए देना पड़ेगा। और फिर वो 1 रुपए में 4 के हिसाब से और वस्तु खरीदता है, यानी एक वस्तु 1/4 में खरीदता है, तो 180 वस्तु खरीदने के लिए उसे 45 रुपए यहाँ और देने पड़ेंगे। अब उसने पूरी वस्तुएं मिलाकर, यानी कि 180 यहाँ की और 180 यहाँ की, 360 वस्तु बेच दी उसने। कितने में बेची? 2/9 में। एक वस्तु 2/9 के हिसाब से बेची, तो 360 वस्तु कितने में बेची होगी? 9 चौक 36, यानी कि 80 रुपए में उसने वस्तु बेच दी होगी। अब 80 रुपए में उसने बेच दी और 81 रुपए में खरीदी, 36 में यहाँ दिए, 45 रुपए यहाँ दिए, यानी कि टोटल ओवरऑल उसने कितने रुपए में खरीदी थी वस्तुएं? 81 रुपए में। 81 रुपए में 360 वस्तु खरीदी और 36 रुपए में 360 वस्तु बेच दी। एक मिनट, थोड़ा पेन चेंज कर लूं मैं। ₹81 में एक 360 वस्तु खरीदी, क्योंकि 180 वस्तु 36 में खरीदी, 180 वस्तु उतनी यहाँ 45 में खरीदी, यानी 81 रुपए में 360 वस्तु खरीदी और 360 वस्तु बेची थी 80 रुपए में। तो इसे लॉस हुआ, कितने का हुआ? 1 का लॉस हुआ। 1 का लॉस हुआ, जबकि ये कह रहा है कि 3 रुपए की हानि हुई है। तो 1 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 3। तो हमसे पूछा है कितनी वस्तु खरीदी थी, तो हम बता देंगे 360 की वैल्यू। 180 या 360 टोटल खरीदी थी, 1 की वैल्यू 3, तो 360 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1080। यही हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई साहब बोला है ए फ्रूट सेलर बाय X for RSY and sells Y gives for RSX if X greater than Y then he made। एक फल विक्रेता ने X अमरूद Y रुपए में खरीदे और Y अमरूद X रुपए में बेचे, तो X बड़ा है यदि Y से, तो उसे लाभ होगा या हानि? तो मैंने कहा ठीक है, X अमरूद Y रुपए में खरीदे, तो एक अमरूद कितने में खरीदा होगा? तो आपने कहा Y/X में खरीदा होगा। फिर मैंने कहा उसने बेचे X रुपए में Y के हिसाब से, तो एक कितने में बेचा होगा? तो आपने कहा X/Y में।
तो हम ऐसे कौन कितने अमरूद माने कि जो x से भी कटे y से भी कटे, तो आपने कहा xy, ठीक है। एक अमरूद y बटे x में खरीदता है तो xy अमरूद कितने में खरीदे होंगे, y स्क्वायर में। और एक अमरूद x बटे y में बेचता है तो xy अमरूद कितने में बेचे होंगे, x स्क्वायर में। अब ये कह रहा है कि x बड़ा है y से, यानी कि ज्यादा में बेचा है, y स्क्वायर में खरीदा है और x स्क्वायर में बेचा है यानी कि ज्यादा में बेचा है। तो इसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो आपने कहा कि इसे प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का प्रॉफिट हुआ कितने पे, वाई स्क्वायर। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, यही परसेंट प्रॉफिट हो गया उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है मैंने कुछ संतरे 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदे, उसमें से 5वां भाग मैंने अपने पास रख लिया तथा शेष को 1 रुपए में 3 के हिसाब से बेच दिया। मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ, तो मैंने कितने संतरे खरीदे उसने 1/4 खरीदे और उसमें से 1/5 मैंने रखे अपने पास और बचे हुए संतरे बेच दिए मैंने 1 रुपए में 3 के भाव से। तो मैंने कहा ऐसे संतरे मानो जो 4 से भी कटे, 5 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो आपने कहा कि 60 मानो। आपने कहा कि ऐसे तो 60 ही मानो, मैंने कहा ठीक है 60 मान लो भाई। 60 संतरे खरीदे उसने कितने के, एक संतरा 1/4 खरीदता तो 60 संतरे उसने कितने खरीदे होंगे, 15 रुपए खरीदे। 60 संतरे उसने कितने के खरीदे, 15 रुपए के। और तो 60 आर्टिकल उसने 15 रुपए में खरीदे और उस 60 में से 1/5 अपने पास रखे, तो कितने रखे होंगे, 60 का 1/5 यानी कि 12 आर्टिकल उसने खुद के पास रख लिए और बचे हुए 48 आर्टिकल बेच दिए उसने। 48 आर्टिकल बेच दिए, 60 आर्टिकल खरीदे, 12 अपने पास रख लिए यानी कि 1/5, तो 1/3 आर्टिकल, 1/3 के हिसाब से 48 आर्टिकल बेचे। तो कितने में बेचे उसने, 16 रुपए में। 15 रुपए में 60 खरीदे और 16 रुपए में 48 बेच दिए, यानी कि उसे प्रॉफिट हुआ कितने का, 1 रुपए का। 1 का प्रॉफिट हुआ, जबकि 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1 रुपए का लाभ हुआ है। तो हमसे पूछा है कितने वस्तु संतरे खरीदे थे, तो 60 की वैल्यू 60 संतरे खरीदे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ये शॉपकीपर वॉज सर्टेन नंबर ऑफ पेन्स एट द रेट ऑफ 20 Rs60 and the same number at 34 Rs40. After that he realized that he had bought only 60% of the required number of pens. He bought the rest at 25 for 75. He sold the pen at 12 for Rs35 and the profit or loss. एक दुकानदार ने कुछ पेन 60 रुपए में 20 की दर से खरीदे और उतने ही पेन 40 रुपए में 30 की दर से खरीदे। उसके बाद उसे पता चला कि उसने अभी तक तो 60% पेन ही खरीदे, शेष पेन को वह 75 रुपए में 25 की दर से खरीदता है। यदि उसने सारे पेन 35 रुपए में 12 की दर से बेच दिए तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत बताओ। ये बात कह रहा है ये भाई साहब। तो पहली बात तो इसमें देखते हैं कि 60% का मतलब क्या होता है। ये 60% है, इसका मतलब 60% का मतलब होता है 3/5। मैंने कहा कि इसने 20 रुपए में 60 रुपए में 20 की दर से खरीदे हैं, यानी पहली बार उसने कितने रुपए का खरीदा होगा, एक, तो आपने कहा 3 रुपए का। फिर उसने 40 रुपए में 30 की दर से खरीदा है, तो आपने कहा कि एक संतरा 1 पेन 4/3 का खरीदा होगा। फिर उसे पता चला कि उसने 60% पेन ही खरीदे हैं, यानी कि अगर उसे 5 खरीदने थे तो 3 ही खरीद पाया अभी तक। तो और उसने बचे हुए जो पेन थे वो 75 रुपए में 25 की दर से, यानी कि 3 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदे। तो मैंने कहा कि ऐसी प्रश्न बताओ, और उसने बेच दिया 35 रुपए में 12 के हिसाब से बेचे। मैंने कहा कि ऐसा बताओ, ऐसे आर्टिकल बताओ कि जो 12 से भी कटे, 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, तो आपने कहा 60। अब 60 का उसने यहाँ पे और यहाँ पे
तक खरीदा है तो उसने 60% खरीदा है, क्योंकि ये बोल रहा है कि जब उसने पहली बार, दूसरी बार, 2 बार खरीदे तो उसे पता चला कि वो 60% पेन ही खरीद पाया है, यानी कि उसने आधे आधे पेन यहाँ पे खरीदे होंगे। तो 60 का 60% होगा 36, यानी कि 36 में से 18 पेन तो उसने यहाँ खरीदे और 18 पेन उसने यहाँ खरीदे, और बचे हुए 24 पेन कहाँ खरीदे होंगे, फिर उसने यहाँ पे खरीदे होंगे। तो एक पेन 3 का खरीदता है तो 18 पेन कितने खरीदे होंगे, 54 के। एक पेन 4/3 का खरीदता है तो 1 मिनट, इसको 4/3 खरीदता है तो 18 पेन कितने के खरीदे होंगे उसने, 24 रुपए के, और यहाँ पे उसने 72 रुपए के खरीदे, और पूरे 60 पेन उसने 35/12 के भाव से बेच दिए। तो आपने कहा कि उसने पूरे पेन 175 रुपए के बेच दिए। कितने के बेच दिए, पेन चेंज कर लूं मैं, थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। 175 में बेच दिए उसने। 175 में बेच दिए, जबकि खरीदे कितने में, 54 यहाँ दिया, खरीदने में 24 यहाँ दिया, और 72 यहाँ पे दिया। यानी कि उसने तीनों जगह मिलाकर उसने 150 रुपए में 60 पेन खरीदे और 175 रुपए में 60 पेन बेच दिए, यानी उसे 25 रुपए का फायदा हुआ। पर 150 में खरीदी 60, 175 में बेच दी, 25 का फायदा हुआ। कितने पे हुआ, 150 पे। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 25 छका 150, ये हुआ 16 से 2/3% का प्रॉफिट। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं इसी उम्मीद और आशा के साथ अगले वीडियो में कल शाम 5 बजे। कल शाम का मतलब है कि 3 तारीख को, 3 दिसंबर को शाम 5 बजे अगले वीडियो के साथ। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 होगा। इसमें एक अलग टाइप डिस्कस किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों को बताओ, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।